शहबाज गिल के ज़रिए उठाने का मतलब यह है कि आप मामला को संजीदगी से नहीं ले रहे हैं। एहसाब तो ये नहीं है जो जावेद इकबाल कर रहे थे, या उससे पहले कमर ज़ुबान कर रहे थे, या इससे पहले जो हो रहा था। ये एहसाब नहीं होता, ये सब सेलेक्टेड होता है। इस तरह एहसाब नहीं होता। एहसाब जब आवाम करेंगे, अगर उनके पास कभी इक़्तिदार आया, जब वो करेंगे तो पता चलेगा कि एहसाब क्या होता है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब, वज़ीर आला पंजाब हमज़ा शहबाज, इनके खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का केस है, अरबों रुपए का केस है और उसके मरकज़ी किरदार मकसूद चपड़ासी, जिसके अकाउंट में अरबों रुपया आता जाता रहा। वैसे उसकी तनख्वाह तकरीबन 25,000 थी, इनका मुलाजिम था। दुबई में अचानक उसकी मौत की खबर सामने आती है। अब शहबाज गिल साहब तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं, वो बड़े संगीन इल्ज़ामात लगा रहे हैं। वो कहते हैं कि जी इनको मुबैना तौर पर कत्ल किया गया है। डॉक्टर रिजवान जो इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे इस सारे केस की, और मौजूदा हुकूमत जैसे ही आई, बल्कि इनके आने से पहले ही समझें कि जैसे ही तब्दीली हुई थी तो उसी वक्त उनका नाम भी स्टॉप लिस्ट में आ गया था और उनको हटा भी दिया गया। फिर उनका भी अचानक हार्ट अटैक से इंतकाल हो जाता है। अब शहबाज गिल साहब का इल्ज़ाम यह है कि जी हमज़ा शहबाज, सलमान शहबाज ने इनको दुबई रखा हुआ था, पाकिस्तान आने नहीं दे रहे थे, क्योंकि आते तो फिर सब कुछ खुल जाता। और ये कोई ऐसी चीज़ खिलाई जा रही है, कुछ किया जा रहा है जिससे ऐसे किरदारों को हार्ट अटैक हो रहा है। और ये तीसरा ऐसा शख्स है जिसको हार्ट अटैक हुआ, जो शहबाज शरीफ, हमज़ा शहबाज और इनके ख़ानदान के केस से जुड़ता है। बड़े संगीन इल्ज़ामात हैं और वो कह रहे हैं जी ये अभी रोक रहे हैं कि मैयत पाकिस्तान ना आ सके, पोस्टमार्टम ना हो सके। वो मुतालबा कर रहे हैं एक बोर्ड बनाकर इसकी बॉडी को ना सिर्फ ये कि पाकिस्तान लाया जाए, और वो ख़ानदानी ज़राए से भी इन चीज़ों का हवाला दे रहे हैं। फैसल साहब, आपको क्या लगता है कि ये इतनी पुरस्रार हलाकत है? आप समझते हैं कि वाकई ये पोस्टमार्टम होना चाहिए, कुछ इसमें इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, या ये बिल्कुल ऐसे ही साजिश को समझ आ जाती है कि ये इत्तेफाक होगा कि जी एक केस है और बंदा बाहर था, बाहर भिजवाया गया और उसकी अचानक मौत हो गई? या आप समझते हैं कि इसकी कोई इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, पोस्टमार्टम वगैरह होना चाहिए? उसामा, ये जो मकसूद चपड़ासी वाला मामला है, या आपने डॉक्टर रिजवान का जिक्र किया, जिनको हमने देखा जिस दयानतदारी के साथ वो तहकीकात करते थे, जिस तरह वो केस को जहाँ तक लेकर आए, उनका इंतकाल कर जाना, उनके ऊपर दबाव, उनका दिल का दौरा पड़ना और वो इंतकाल कर गए। मकसूद चपड़ासी दूसरा बड़ा कैरेक्टर है इस पूरे केस में, यानी डॉक्टर रिजवान ने जो तहकीकात की वो, उसके बाद मकसूद चपड़ासी, इनके अकाउंट का पैसा, इनका ऐसे दिल का दौरा पड़ना किसी को यकीन नहीं आएगा, कोई नहीं मानेगा, कोई भी ये यकीन नहीं करेगा कि इनको दिल का दौरा पड़ा। उस आदमी से मुताल्लिक जो इंतज़ार था, जिस तरह उनको भगाया गया और जिसके बाद ये खबर आई है, उसके बाद कौन यकीन करेगा कि उसको अगर वाकई भी दिल का दौरा पड़ा है, वाकई भी अगर पड़ा है, लेकिन कोई यकीन नहीं करेगा। उसको यकीन करने के लिए पोस्टमार्टम बहुत ज़रूरी है। उसको यकीन करने के लिए उससे मुताल्लिक जो लोग भी राब्ते में थे, सारी तहकीकात की ज़रूरत है। उसकी तहकीकात किए बगैर ये केस सुलझेगा नहीं। आज तो वैसे भी बड़ा दिन है, वो क्या कहा जाए, नैब जो है वज़ीर आज़म साहब के अंडर है, FIA वज़ीर आज़म साहब के अंडर है, वज़ीर आज़म साहब ज़मानत पर हैं, उनके साहबजादे ज़मानत पर हैं, इतने बड़े बड़े केसेस उनके खिलाफ है। ये मुल्क देखिए आप चल किस तरह रहा है। लोग जो बात करते हैं वो बात करते करते ऐसा माहौल बना देते हैं जैसे ये मीडिया वाले आवाज़ नहीं उठाते, हम ये आवाज़ नहीं उठाते, हम कसूरवार हैं, हम लोग कसूरवार सवाल ना उठा लेंगे। इस मुल्क के अंदर वज़ीर आज़म है जिनके ऊपर मुकदमात है, जिससे मुताल्लिक अहम तरीन आदमी जिसके अकाउंट में पैसा था, उसको दिल का दौरा पड़ गया दुबई के अंदर, वो अल्लाह को प्यारा हो गया। जो तहकीकात कर रहा था, जिसकी बहुत ईमानदाराना शौहरत थी, जिसको कहते थे प्रोफेशनली एक्स्ट्राऑर्डिनरी ऑफिसर है, उसको दिल का दौरा पड़ता है, वो इंतकाल कर जाता है। इसको क्या कहें हम? इस मुल्क के अंदर क्या कहें? मतलब ये कैसे चलेगा? और आज वज़ीर आज़म जो है वो FIA के हेड है, आज वही वज़ीर आज़म जो है वो नैब के हेड है, खुद से ही NRO दे दिया है अपने आप को, NRO 2 हो गया। जैसे वजीर आजम बने, ECL से सारे नाम निकाल दिए गए और सारे दुनिया के टूर शुरू हो गए। 60% लोग जमानतों के ऊपर है कैबिनेट के अंदर। ये मैं मजाक वाली बात नहीं कर रहा, ये तो हकीकत है उसामा, जो हो रहा है ये हकीकत है। पोस्टमार्टम होना चाहिए, तहकीकात मुकम्मल होनी चाहिए, पता लग रहा चाहिए हो क्या रहा है। हम वो तस्वीर भी देख चुके हैं जो टर्की में सलमान शहबाज साहब बैठे हुए हैं वजीर आजम के साथ, जो पाकिस्तान नहीं आ सकते, पाकिस्तान आएंगे तो अरेस्ट हो जाएंगे, वो वहां बैठे हुए, वो जाके सऊदी अरब के अंदर भी बैठे हुए। तो एक से बढ़कर एक तस्वीर, एक से बढ़कर एक खबर, और एक ऐसी किस्म की सूरत हाल है कि इंसाफ की बात, तहकीकात की बात, ईमानदारी की बात, ऑनेस्टी की बात क्वेश्चन मार्क लगती है, बिल्कुल क्वेश्चन मार्क। अच्छा नज़ीर लगारी साहब, जिस तरह डायरेक्टर रिजवान साहब मरहूम की बात हो रही है, उनका एक बयान था कि जी ये बहुत बड़ा केस है,
17,000 ट्रांजैक्शंस हैं, इसमें हज़ारों सफ़ात पर मुश्तमिल हमारे पास सबूत हैं, यही कुछ काफ़ी है। और फिर के मुर्दा शख्स के अकाउंट में अरबों रुपए आ जा रहा है, किसके उसके बाद अकाउंट में जाता है, ये सब चीज़ें साबित करती हैं। लेकिन शहबाज शरीफ साहब जाकर एक ही बात करते हैं कि जी मुझे इसका कोई पता नहीं, सलमान शहबाज को पता होगा, या वो सिर्फ ये कहते हैं जी मैंने तो एक ढेले की करप्शन नहीं की, मैंने तो मुल्क को बचाया। इस हवाले से बात नहीं होती, अभी तक फर्द जुर्म का भी मामला नहीं हो रहा। आप क्या समझते हैं कि जब इस तरह से इतना हाई प्रोफाइल केस हो और एक अहम तरीन किरदार उसकी हलाकत इस तरह से हो जाती है तो फिर क्या होगा? कभी कभी लगता है कि पीटीआई जो है वो संजीदा नहीं है, और पीटीआई संजीदा लोगों के ज़रिए ये मामला नहीं उठाती है। शहबाज गिल के ज़रिए उठाने का मतलब ये है कि आप मामला को संजीदगी से नहीं ले रहे हैं। ये जाज चौधरी के ज़रिए कहलवा देते, महमूद रशीद के ज़रिए कहलवा देते, जिन लोगों के बारे में लोग ये कह सकते हैं कि यार ये तो इतने साफ लोग हैं कि इनके बारे में तो कोई बात नहीं हो सकती, उनके बारे में बहुत से क्वेश्चन होते हैं शहबाज गिल के बारे में, तो लोग भी सोचते हैं कि यार किस किस्म का आदमी कह रहा है। लेकिन एक बात है, आपने मुझे याद नहीं है कि कभी बैठकर मैंने देखा हो कि आप चेस खेलते हैं नहीं खेलते हैं, लेकिन आपको अगर उसको फील बचाना हो, अगर घोड़ा बचाना हो, अगर आपने क्वीन बचानी हो, अगर आपने आखिर में शाह को बचाना हो, तो फिर आप शुरू जो है वो प्यादों से करते हैं कि प्यादे जो हैं वो मारे जाते हैं। अच्छा। फिर कोई भी कुर्बानी दे दी जाती है ताकि जो है शाहमात ना हो, तो शाहमात से बचने के लिए आप कोई भी कुर्बानी दे सकते हैं। इस तरह के फील भी मारे जाते हैं, घोड़े भी मारे जाते हैं, प्यादे भी मारे जाते हैं। मैं खेल नहीं सकता हूँ, मुझे मालूम नहीं है, लेकिन मैं देखता रहता हूँ। जब मेरे बेटे खेल रहे होते हैं तो मैं देखता हूँ कि जनाब किस तरह से ये जो है वो एक शाह को बचाने के लिए सब कुछ कर रहे होते हैं। तो यहाँ पर इस तरह के मामलात होते हैं। सिर्फ ये नहीं है, मैं बताता हूँ कि दुबई में आप लिस्ट बना लें, कम से कम ऐसे 500 आदमी होंगे, अगर आप उनको पाकिस्तान में ले आएँ और उनको ट्रायल करें, तो मैं कहता हूँ पाकिस्तान के सारे बहरान आपके आनन फानन हल हो सकते हैं कि अगर वो लोग आ जाएं और अपनी दौलत भी लेकर आएँ। दौलत वो ना लेकर आएँ, फिर हुकूमत अपने तरीके से हासिल करे। जहाँ जितने भी आपके लोग होते हैं ज़ेर ज़मीन, वो सारे जो हैं वो चले जाते हैं, वहाँ पहुँच जाते हैं और वहाँ अपनी जायदादों समेत, प्रॉपर्टी समेत, स्मगलिंग समेत, दौलत समेत, लुटी हुई दौलत समेत और पाकिस्तान के गरीब लोगों के खून पसीने की कमाई समेत जाकर बैठ जाते हैं और आराम करते हैं, ऐश करते हैं। तो ये तो ऐसी सूरत हाल होती है। आप फैसल अजीज़ खान साहब मुतालबा तो कर रहे हैं जी कि लेकर आएँ और उनका पोस्टमार्टम कराएँ, लेकिन बहरहाल ये एक मुतालबा ही है। और इस तरह के बहुत से और मुतालबात हैं जो हम भी करना चाहते हैं कि पाकिस्तान के पिछले 70 साल में जितनी स्मगलिंग हुई है उसके ज़िम्मेदारों को पकड़कर यहाँ ले आएँ, पाकिस्तान गुर्बत से निकल जाएगा। जितनी चोरी हुई है, जितनी करप्शन हुई है, जितनी लूट मार हुई है, अगर उन लोगों को सबको यहाँ ले आए और यहाँ जो है उनके अगर वाकई करना है आपने एहसाब तो ये नहीं है जो जावेद इकबाल कर रहे थे या उससे पहले कमर ज़ुबान कर रहे थे या इससे पहले जो हो रहा था, ये एहसाब नहीं होता, ये सब सेलेक्टेड होता है। इस तरह एहसाब नहीं होता। एहसाब जब आवाम करेंगे, अगर उनके पास कभी इक़्तिदार आया, जब वो करेंगे तो पता चलेगा कि एहसाब क्या होता है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।